NIOS के वो सभी स्टूडेंट हमसे ये पूछते हैं कि सर जब हम लोग यहाँ से क्लास 10th या 12th क्वालिफाई कर लेंगे तो हमको मार्कशीट यानी डॉक्यूमेंट्स के रूप में क्या क्या मिलेगा। इस बात को लेके बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि कोई बोलता है 4 सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे, कोई बोलता है 3 मिलेंगे। तो मेरे आज के इस वीडियो में मैं आपकी सारा कन्फ्यूज़न दूर कर रहा हूँ। इस वीडियो को थोड़ा सा लास्ट तक आराम से देख लीजिए ताकि आपको पता चल सके आप किस ईयर के स्टूडेंट हो और किस ईयर में आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट मिलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि जो पहले होता था, अगर हम बात करें कि जैसे मेरे हाथ में एक मार्कशीट है किसी स्टूडेंट की, ये है 2020 के डॉक्यूमेंट्स। तो 2020 में क्या हुआ करता था आपका कि हर स्टूडेंट को 4 डॉक्यूमेंट्स यहाँ से मिलते थे जब वो कोई भी क्लास 10th या 12th क्वालिफाई करता था। अब आप एक एक करके अगर पूछेंगे तो सबसे पहले तो मिलती थी उसको एक मार्क स्टेटमेंट, यानी कि जो आपको मार्कशीट होती थी एक। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो डॉक्यूमेंट नंबर 2 था, वो था आपका माइग्रेशन कम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यानी कि इसी को लेके आप जो है आगे फर्दर एडमिशन ले सकते हो कहीं पे भी कॉलेज वगैरह में। तो ये माइग्रेशन कम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको मिलता था। फिर उसके बाद एक तीसरा सर्टिफिकेट और आपको दिया जाता था जिसे हम बोलते थे कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट, तो ये 3 सर्टिफिकेट तो आपको एक साथ मिल जाया करते थे, और ये तीनों सर्टिफिकेट्स आपको स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर से मिल जाते थे, पहले की मैं बात कर रहा हूँ। और लास्ट में 6 महीने बाद या साल भर बाद आपके मंगाने पर एक सर्टिफिकेट आपको और दिया जाता था जिसे जो है हम लोग जो है पासिंग सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो क्या होता था कि पहले आपको जो है 4 डॉक्यूमेंट्स मिलते थे, 2020 की मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त तक। तब तक जो है हर स्टूडेंट को 4 डॉक्यूमेंट मिलते हैं। अगर आप 2020 से पहले के पास खड़े हुए हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपके पास 4 डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि 2021 से इसको क्या कर दिया गया, क्या इसमें चेंजेस आए और क्या चीज़ हो गया। तो इसमें क्या करा गया, जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, एक तो मार्कशीट नंबर 1, और जो मैंने तीसरा सर्टिफिकेट दिखाया आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तो इस प्रोविजनल सर्टिफिकेट को और इस मार्कशीट को 2021 से इन्होंने एक ही डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर दिया और इसका नाम चेंज कर दिया। नाम चेंज करके कर दिया मार्क स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट, यानी कि वो सर्टिफिकेट भी यही है और मार्कशीट भी यही है, यानी कि दोनों ये काम करेगा। अब बात रहता है कि स्टूडेंट जब आगे फर्दर एडमिशन लेगा तो उसके लिए उसको एक और डॉक्यूमेंट यानी कि माइग्रेशन कम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये वाला इशू होगा। तो माइग्रेशन कम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ये वाला मिलेगा दूसरा, और तीसरा एक पासिंग सर्टिफिकेट जो 6 महीने बाद या साल भर बाद उपलब्ध होता है वो अलग मिलेगा। यानी कि आज की डेट में अभी जैसे आप कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने अक्टूबर 2022 में एग्ज़ाम दिए हैं, तो वो स्टूडेंट ये समझ लीजिए आपको सबसे पहले ये 2 डॉक्यूमेंट मिलेंगे, एक मार्क स्टेटमेंट जिसके साथ में सर्टिफिकेट जुड़ा हुआ है और एक आपको माइग्रेशन कम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ये 2 मिलने के बाद 6 महीने बाद आपको जो है एक पासिंग सर्टिफिकेट और उपलब्ध होगा, वो बाद में मिलता है। तो यानी कि 2022 हो फिर 2023 हो या आगे के जितने भी स्टूडेंट हो तो इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है इसके बाद तो हमसे जो है कमेंट बॉक्स में मिलिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे कि किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए VCIC गुरुजी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।